हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं जो कि इतना अच्छा से आप लोगों को अलंकार पढ़ाएंगे जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ से DLED में 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा और जितना भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं सब में जितना भी में हिंदी है उसमें कम से कम 1 से 2 नंबर आपका अलंकार से आइए जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे अलंकार। तो अलंकार को 2 पार्ट में बांटा गया, एगो शब्द अलंकार, एगो अर्थ अलंकार। आप लोगों को पता नहीं होगा शब्द अलंकार किसे करते हैं। अगर जितने भी भाइयों को पता है तो कोई बात नहीं, फिर सुन लीजिए। देखिए, शब्द अलंकार जिसमें शब्द की बात होगा उसको शब्द अलंकार कहेंगे और जिसमें अर्थ की बात होगा उसको अर्थ अलंकार कहेंगे। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, इसीलिए इसको हम छोड़ के इधर चलते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष 3 भागों में बांटा गया है। और अनुप्रास का जो है ना, अनुप्रास को भी 5 भागों में बांटा गया जो कि खास नहीं है। यहाँ पे हम जो है ना जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आएगा वही हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार आपको बताएंगे। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है वर्ण, जिसमें भी आपको वर्ण आएगा वो अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ण का मतलब होता है क, ख, च, छ, ये सब होता है। तो थ देखिए, यहाँ पे त यहाँ पे आ रहा है ना, एक ही वर्ण रिपीट हो रहा है और यहाँ पे त आ रहा है, इसमें वर्ण आ गया ना, तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार हुआ ये। उसके बाद देखिए यमक, यमक का मतलब होता है 2। यमक का मतलब क्या होता है? 2। यमक का मतलब होता है 2। एक ही वर्ड जो है ना या तो 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा तो उसको हम यमक कहेंगे। यहाँ पे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे है ना, काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा 2 बार आया है तो ये आपको हो जाएगा यमक अलंकार। उसके बाद हम चलते हैं श्लेष। श्लेष का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपका हुआ। जैसे कि एगो पेपर में हम 3 गो पेपर को चिपका देंगे तो चिपका हुआ है, तो उसका मतलब। और जो है ना, देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा। यहाँ पे पानी है, पानी में देखिए यहाँ पे मोती है, मानुष है और चून है। पानी में जोड़ने का काम कर रहा है मोती, मानुष और चून को। तो एक ही पानी है, इसी में सब कुछ का हम मिला रहे हैं, इसी में सब कुछ को, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। उसके बाद हम चलते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। इसका देखिए, इसमें होता है उपमा। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है उपधनमा। उपमा का अर्थ हो गया उपधनमा। उपधनमा, उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है मापन करना। किसी चीज़ को हम समीप ला के उसका मापन कर देंगे तो वो उपमा हो जाएगा। तो उपमा को हम पहचानेंगे कैसे, आप इसको ट्रिक कह लीजिए या जो भी सबसे अच्छा तरीका है उपमा को पहचान। जिसमें सा या सी लगा रहेगा उसको हम कहेंगे उपमा। तो चलिए देखिए, सा और सी जिसमें लगा है उसको उपमा कहेंगे। जैसे यहाँ पे मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा, यहाँ पे सा लगा हुआ है ना, ये कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद हम रूपक की बात करते हैं। तो रूपक देखिए, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा उसको रूपक कहेंगे। योजक चिन्ह ऐसे, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा उसको हम रूपक कह देंगे। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है ना, तो समझ जाइए इसमें रूपक अलंकार है। उसके बाद उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा आपको जो है ना कहीं पे देखने को मिलेगा, मानो मानो जानू निश्चय ये सब मिलेगा, तो इसमें जो है ना उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे देखिए जानू है ना, तो इसमें जानू मिल गया, ये कौन सा अलंकार हुआ? आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अतिशयोक्ति देखिए, अतिशयोक्ति का मतलब होता है अति मतलब अत्यधिक होता है, और शयोक्ति मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे हम अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे उसको हम बोलेंगे अतिशयोक्ति। तो देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ऐसा लग रहा है ना आपको देखने से, जो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ये नगरी जो है ना साकेत गगन में मिलने जा रही है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, इसलिए देखिए ये हो गया। उसके बाद विभावना, जिसमें बिना किसी भावना के ही काम हो जाए उसको हम विभावना कहते हैं। जैसे यहाँ पे बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पे बिनु बिनु लगा हुआ है, बिना कोई किसी कारण के अगर कोई काम हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कौन? विभावना अलंकार कहेंगे। देखिए भ्रांतिमान, भ्रांति का मतलब होता है यहाँ पे भ्रम। जैसे आपको किसी चीज़ से भ्रम हो जाएगा तो उसका मतलब होता है भ्रांतिमान। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा भ्रम हो रहा है। देख उसको हुआ सुख कौन सोचता है अन्य सुख कौन है। तो यहाँ पे सुख, जो यहाँ पे सुख है और यहाँ पे यह है जो है ना लक्ष्मण और उस साकिब के बारे में बोला जा रहा था।
तो यहाँ पे सुख कौन है, यहाँ पे उसको जो है ना भ्रम हो गया है, कौन सा सुख कौन है, तो ये हो गया भ्रांतिमान। उसके बाद संदेह, संदेह देखिए, संदेह भी जो है ना भ्रांतिमान जैसा, यहाँ पे बहुत आदमी को जो है ना गलती कर देता है भ्रांतिमान। उसके बाद संदेह में, संदेह मतलब होता है डाउट, कहीं पे जो है ना आपको डाउट का अगर जैसे दिखे आपको, जैसे गजराज जो है ना सांप को अथी गन्ना समझ के उसके आगे जा रहा था, तो यहाँ पे उसको संदेह हो गया था जो गजराज है और क्या है, तो इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। उसके बाद देखिए असंगति, असंगति का मतलब होता है किसी चीज़ में, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, हमको चोट लगा लेकिन दर्द आपको हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है असंगति। जैसे यहाँ पे हम देखिए हृदय घाव मेरे रघुवर के, यहाँ पे मेरे रघुवर के घाव जो है ना, घाव उसको लेकिन दर्द हमको हो रहा है, इसका मतलब हुआ असंगति। उसके बाद देखिए मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ में जान डाल देना, जैसे फूल है, नदी तालाब है, इसमें हम जान डालकर बात करेंगे, वो फूल है उसकी हम तुलना कर देंगे, उसमें जान डाल देंगे, तो वो जो है ना मानवीकरण हो जाएगा। ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको ये सब बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोगों को ये इतना देखना है। और जो है ना अपने से एग्जाम्पल लेके और उसके बाद आप लोग बनाइएगा, जितना भी ये मिलेगा ना तो सबको कहीं कहीं से हिंदी में निकाल के आप लोग देखिएगा, सब बनेगा। और इसको 1 से 2 बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।